प्यारे दोस्तों, प्रस्तुत है काशीनाथ सिंह की एक छोटी सी कहानी पानी। यह कहानी आधारित है भूखमरी पर। पुलिस को खबर दी जाती है कि 7 दिनों से भूखा निठोहर कुएं में कूद गया है और यह बाहर नहीं आ रहा है। इसमें परेशानी क्या है? पुलिस पूछती है। हुजूर, वह मरना चाहता है। अगर वह यही चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? पुलिस फिर कहती है और समझाती है कि वे उसके लिए मर जाने के बाद ही कुछ कर सकते हैं, इसके पहले नहीं। उन्हें इसके लिए फायर ब्रिगेड दफ्तर को खबर करनी चाहिए। खबर करने वाले चिंतित होते और खड़े रहते। साहब, वह कुएं में मर गया तो हम पानी कहाँ पिएंगे? उनमें से एक आदमी हिम्मत के साथ कहता है, क्यों? एक ही कुआं है, वह संकोच के साथ धीरे से कहता है। दूसरा आदमी बात को और साफ करता है, उस कुएं को छोड़ पानी के लिए हमें 3 कोस दूर दूसरे गांव जाना पड़ेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद 2 सिपाही कुएं पर आते हैं। वे झांक कर देखते हैं, पानी बहुत नीचे चला गया है और वहां अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। पानी की सतह के ऊपर एक किनारे बरोह पकड़े हुए निठोहर बैठा है, नंगा और काला। सिपाही होली का मजा किरकिरा करने के लिए उन्हें गालियां देते हैं और डोर लाने के लिए कहते हैं। डोर लाई जाती है और कुएं में ढील दी जाती है। सिपाही अलग अलग और एक साथ चिल्लाकर निठोहर से रस्सी पकड़ने के लिए कहते हैं। रस्सी निठोहर के सामने हिलती रहती है और वह चुपचाप बैठा रहता है। सिपाही उसे डांटते हैं, बाहर आना है तो डोर पकड़ो। काफ़ी हो हल्ला के बाद निठोहर अपनी आंखें डोर के सहारे ऊपर करता है और फिर सिर झुका लेता है। वह डोर क्यों नहीं पकड़ रहा? एक सिपाही बस्ती वाले से पूछता है। बस्ती वाले बताते हैं कि वह डोर पकड़ने के लिए नहीं, मरने के इरादे से अंदर गया। वह भूख से तंग आ चुका है। सिपाही मस्खरी करते हुए कहते हैं, क्या वे उसके निठोहर के लिए रोटी हो जाएं? सिपाहियों में से एक फिर चिल्लाता है कि अगर वह मरने पर ही आ गया है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, लेकिन वह कम से कम आज नहीं मर सकता। आज होली है और यह गलत है। हाँ, वह किसी दूसरे दिन मर सकता है जब हम न रहें, दूसरा सिपाही बोलता है। जवाब में निठोहर के होठ हिलते हुए मालूम होते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं सुन पड़ती। क्या बोलता है? एक सिपाही पूछता है। मुंह चिढ़ा रहा है, दूसरा कहता है। नहीं, वह गालियां दे रहा होगा, बड़ा गुस्सैल है। दूसरी तरफ से अंदर झांकता हुआ एक आदमी कहता है, गालियां? खींच लो, तुम सब खींच लो डोर को और साले को मर जाने दो। बाहर डोर पकड़ी हुए बस्ती वालों पर एक सिपाही चीखता है। बस्ती वालों पर उसकी चीख का कोई असर नहीं पड़ता। जाने दो, गाली ही दे रहा है, गा तो नहीं रहा है। उसका साथी फिर मस्खरी करता है और हो करके हंसता है। अच्छा ठीक है, बाहर आने दो। सिपाही खुद को शांत करता है। डोर ऊपर खींच ली जाती है और उसे बाहर निकालने के लिए तरह तरह के सुझाव आने लगते हैं। तय पाया जाता है कि वह भूखा है और रोटियां देकर ऊपर आ जाएगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि रोटियां कहाँ से आए? अगर रोटियां होती तो वह कुएं में क्यों बैठता? फिर बात इस पर भी आती है कि उसे यहीं से चारा दिखाया जाए, मुलायम और नरम पत्तियाँ। क्यों? तुम सब उसे पाड़ा समझते हो? नाराज सिपाही पूछता है और अपने थल शरीर हंसी से दलकाने लगता है। अंत में तय होता है कि कोई आदमी निकट के बाजार में चला जाए और वहां से कुछ भी ले आए। घंटे बाद पाव भर सत्तू आता है। सिपाही पूरी बुद्धि के साथ एक गगरे में सत्तू घोलकर निठोहर के आगे ढील देते हैं। वह गगरे को हाथों से लेकर हिलाता है, उसमें झाँकता है, सूंघता है, फिर एक सांस में पी जाता है। खाली गगरा फिर झूलने लगता है और ऊपर हंसी होती है। अच्छा बनाया उसने, एक सिपाही कहता है। अब तो वह और भी बाहर नहीं आएगा, बस्ती का एक आदमी उदास होकर कहता है। हाँ, रुको, घबराओ नहीं। थल सिपाही अंदर झांकता हुआ हाथ उठाकर चिल्लाता है। दूसरे भी झांकते हैं। निठोहर ने गगरा छिटकाकर पानी पर फेंक दिया और फंदा अपने गले में डाल लिया। उसने फंदा पकड़ लिया। पहला सिपाही चिल्लाता है, खींचो। मैं कहता हूँ खींचो साले को। दूसरा चीखता है और निठोहर खींच लिया जाता है। उसकी उंगलियां फंदे पर कस गई है, जीभ और आंखें बाहर निकल आई है और टांगे किसी मरे मेढक सी तन गई है। सिपाहियों को कर्तव्य दिखाने का जरिया मिलता है और बस्ती वालों को पानी।